आज सुबह सुबह कैसे आ गए? खैरियत है ना? जी वो बस अम्मी मैं जा रही हूँ। चाय तो पीती जाओ। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। कैसी हो मरियम? बैठो ना अरसलान, बैठो। हाँ वो पापा ने कुछ पैसे दिए थे शादी की शॉपिंग के लिए कि मरियम को जो भी खरीदना हो वो खरीद ले, कपड़े, जूते, क्योंकि अगर अपनी पसंद की चीज ना हो तो पछतावा रह जाता है। पछतावा तो अपनी पसंद की चीजें लेने के बाद भी रहेगा। इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ, वैसे ही बस तुम्हें पता ही है। वो मरियम खुश तो है ना? मेरा मतलब है कोई ख्वाहिश, कोई जरूरत? हाँ बस मूड का तुम्हें पता है ना मरियम के, बस मूड से ही नहीं था इस वक्त, और कोई बात नहीं है। अच्छा पुप्पो आप ये पैसे रख लें। रहने वो रख ले, शादी के घर में 1000 जरूरतें होती हैं और अगर आप नहीं रखेंगी तो पापा नाराज होंगे। बाबा को बहुत शुक्रिया कहना। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आ रही हूँ। पुप्पो मैं बस चलूंगा। हाँ। चले? आ गई तो अब कहाँ चल रहा है? सुनार की तरफ? नहीं, वहाँ कल चलते हैं। अच्छा चलो तो अभी घर चलते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, हवा की तरफ चलते हैं। हवा की तरफ? खैरियत, आज हवा की तरफ जाने का ख्याल कैसे आ गया? वो बस मैंने सोचा कि अब रिश्ता बनने वाला है तो जाना चाहिए। वैसे एक बात तो काफी बदलती जा रही है। बैठो। और कोई काम नहीं है जिंदगी में, बस तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहूं मैं? नहीं है इस वक्त मेरे पास किराया। समझ क्या रखा तूने? मैंने कहा है ना 1-2 दिन बाद दे दूंगी। मुझे बकाया पैसे चाहिए, हमेशा की तरह 2 महीने का किराया हो गया। 2 दिन बाद दे दूंगी तुम्हें। नहीं है इस वक्त मेरे पास। चाहो तो वहां भी हो सकते हैं, बल्कि पैसे तो क्या सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। क्या ख्याल तुम्हारा? जाओ यहाँ से। नहीं पकड़ी थी ना इस मर्तबा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये दरवाजा क्यों खुला है? चलो क्या कर रहे हो? क्या ऐसे भी क्या चल रही है? छोड़ो दरवाजा। तुम्हारी बदनामी किस तरह लगा? हवा नजर नहीं आ रही। इधर ही कहीं होगी हवा। हवा देखो शायद उधर पे। बदनामी किस तरह लगा? तेरी समझ में नहीं आता। हवा हवा क्या हो रहा है? भाईजान, भाईजान। अच्छा हुआ सिकंदर भैया आप आ गए। तू इस कमरे में कर क्या रहा है? हम आपको बता रहे हैं। तू क्या बताएगा मुझे? मैं बताऊंगा तुझे। भाभी बताइए। तू आया कैसे? भाभी इस कमरे में घुसा? सिकंदर भाई बात तो सुने, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत तेरी करता हूं। बात, तू आया कैसे मेरे घर पे? नहीं सिकंदर भाई, तू आया कैसे? तूने सोचा था ऐसे? मुझे भी बोल दिया। तेरी अरे बोलने वाला बच्चा। अरे चाला की तरह तू मार दे। तुझे मैं जान से मार दूंगा। भाई इसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसे मार रहे हो यार? अरे मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ करे। आपके साथ 35 साल से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और आज इतना बड़ा इल्जाम। अल्लाह मुझे माफ करे। इल्जाम लगा रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की तरफ देखने की?
छोड़ो। ऐसा क्यों करूंगा भाई? क्या देखा भाई? बताओ इनको, मैं बता दूं हकीकत क्या है। इनको मैं कबूल ही नहीं हूँ। इनके बहनोई के रूप में इनकी बेवा बहन हवा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। जब इनमें हमारी मोहब्बत का राज खुला तो इन्होंने भाई की हालत कर दी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये आदमी। तुम चुप करो। बकवास किए जा रहे हैं, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। हाँ, मैं भी कहता हूँ हवा से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। क्या बकवास कर, जब तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ कर इसके साथ जिंदगी बसर करने का वादा किया। वो देखो मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। बेटा मामू को बताओ, बताओ मामू को कि तुम्हारी अम्मी से मैं कितनी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बताओ बेटा, बताओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं बेटा, हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं। सबको पता चल गया कि मैं और तुम्हारी अम्मी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बताओ बेटा, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है बेटा। बस एक और लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। मैं जानती थी कि तुम इतने ही घटिया इंसान हो। कितना तंग कर रखा है इसने मेरी माँ को। मेरी माँ तो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझती, इल्जाम लगा रहा है उनपे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोला। देखा तूने? कैसे किए? देखो, हाथ संभालो और चलो थाने। डालो इनको मोबाइल में, इसको भी पकड़ो। आ जाओ। ये देखो शरीफ आदमी के साथ जुल्म करता। तुम बताओ, तुम्हें हिना के इस रिश्ते से क्या एतराज है? लड़के में कोई बुराई है? मुझे सिर्फ एक एतराज है। जब हिना को वो रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? हिना बच्ची है वकास, और मेरे ख्याल से ये रिश्ता बहुत अच्छा है क्योंकि भाभी को पसंद है। कब तक आंखें बंद करके उसके हर फैसले का एतबार करते रहे? इसलिए क्योंकि उसकी हर बात, हर फैसले में इस घर की खुशी शामिल है। लेकिन इस घर में रहने वालों की खुशी शामिल नहीं है। देखो वकास, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भाभी या मैं ये सब सोच के नहीं आते? बहस नहीं करूंगा आपसे, बड़े जो हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ, है ना, हमारी इकलौती बहन, इसलिए हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह भाभी ने अपनी बहन का ख्याल रखा है। और मुझसे मांग नहीं करवाई, मैंने तो अपनी खुशी कुर्बान कर दी। लेकिन उन जो हिना की खुशी है, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। सचू साहब, मैं सच कह रहा हूँ, हवा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। वो तो भाई के डर से उसके सामने कुछ बोलती नहीं, वरना तो। गुलाम चुप कर जा, चुप कर जा गुलाम, वरना भूल जाऊंगा तू कहाँ खड़ा हुआ है। इतना देखिए, हाँ, आपके सामने मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये देखिए। अरे चुप करो भाई, थाना आइए, मुझे तफ्तीश करने दो। सर ये लोग आए हैं। हाँ ठीक है, समझाओ। जी बीबी, क्या नाम है आपका? हवा। ये आपकी बेटी है? देखिए बीबी, अब मुद्दा ये है कि ये शख्स कहता है कि आप पसंद कर दिए इसको, क्या ये सच है? बोल दो हवा, डरो नहीं। हाँ, सब सच कह दो। तुम अपनी जबान बंद करते हो वरना मैं। अरे चुप हो जाओ बीबी, अगर आप लोगों ने यूं ही झगड़ा करना है ना तो ये मामला अपने घर पर जाकर सुलझाएं, यहां से जाएं आप लोग। झूठ है, बकवास है। क्या? ये क्या कह रही हो हवा? ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये तुम्हारा शरई, इस्लामी और समाजी हक है कि जो तुम्हें चीज पसंद है उसको कबूल करो। जो सच है वो सबके सामने कह दो। ये मौका जिंदगी में दोबारा फिर नहीं होगा। बोलो। अरे तुम चुप कर जाओ, बोलने दो इन्हें। बीबी, आप जरा फिर से सोच कर बताएं, जो भी मामला थे वो आप बताएं। मैं एक इज्जतदार खातून हूँ। ये शख्स आज से नहीं, बहुत अरसे से हमें तंग कर रहा है। हम इसके घर में किराएदार हैं, इस बात का फायदा उठा के ये हमें हरासा कर रहा है।
कई बार इसे समझाया लेकिन इसे समझ ही नहीं आता। इसकी आंखों से तो जैसे शर्म उठ गई हो। और अब बार बार मेरी माँ पे तोहमत लगाए जा रहा है, हालांकि पूरी फसाद की जड़ यही है। SHO साहब इज्जतदार घराने से, हम किस मजबूरी के तहत इसके घर में रह रहे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और ये ढीठ आदमी तोहमत पे तोहमत लगाए जा रहा है। इसे जरा हमारी इज्जत का पास नहीं है। देखिए बीबी, सुबह से शाम तक इन्हीं झगड़ों में हमारा दिन गुजरता है और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ऐसा करें कि आप सब लोग बाहर जाइए। हवा बीबी, आप बैठिए, अकेले में आपका बयान लिखा जाएगा। प्लीज आप लोग बाहर जाइए सब। जी बताइए क्या मामला है? क्या करा रही है वो? रिपोर्ट लिखवा रही है अंदर। तो ना करवाए। ममानी, उस बदमाश को सबक तो सिखाना होगा ना। अरे मोहल्ले में कम बदनामी हुई है जो अब तुम रोज रोज अपनी माँ को थाने भिजवा के रुस्वा करोगी मजीद। क्या कहना चाहती हैं आप कि उस बदमाश को छोड़ दें? अच्छा खासा मारा तुम्हारे मामू ने, अब क्या जान लोगी उसकी? हाँ जान ले लूंगा, ताकि उसके बाद वो किसी औरत पे ऐसी हिम्मत भी ना कर सके देखने की। उससे पहले ना डूब मर जाना, जब दोनों माँ बेटी जो है ना रोज रोज थाने आया करेंगी, कभी बयान तो कभी रिपोर्ट लिखवाने। देखा है ना कैसे बैठी अकेली अंदर। ठंडे दिमाग से सोचो सिकंदर, जज्बात में आकर रुपया पैसा बर्बाद तो होगा ही, इज्जत की भी धज्जियां उड़ेंगी। जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन आने वाली आफत से तो हम बच सकते हैं ना। मैं कहती हूँ रिपोर्ट मत लिखवाओ, यही बेहतर फैसला है। मरियम बेटा, क्या कहती हो तुम? बात तो तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो गुलाम तो वैसे ही एक बदतमीज, एक मोहल्ले का बदमाश है। छूट ही जाएगा, फिर वही सब हरकतें करेगा। लेकिन हम तो शरीफ लोग हैं, कब तक ये पुलिस कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे? तुम्हें यकीन है उसने यही कहा था? 10 दफा पूछ चुके हो तुम ये वकास, और हर बार मैंने इस बात का यही जवाब दिया है कि हाँ, उसने मंगेतर का लफ्ज ही यूज किया था। फिर ऐसा है तो उसने उससे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया उसने मुझे? अब ये राज तो वही जाने। क्या है ये सब? वो आ जाए तो खुद ही उससे बात कर लेना। अभी तक आई क्यों नहीं वो? मगर यहाँ पे इंतजार करके क्या होगा? चलो कैंटीन चलते हैं। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा मरियम का। अच्छा, मैं जाती हूँ फिर कैंटीन, तुम यहाँ पे इंतजार कर। मैं तो कहती हूँ जिसके साथ बदनामी हुई है ना, उसी के साथ नाम जोड़ दो, यही रास्ता है। ये क्या कह रही है ममानी आप? सही कह रही हूँ, अब लोगों की जबान पर इन्हीं दोनों का नाम होगा। क्या ये इंसाफ है? अगर ऐसा आपकी बहन के साथ हुआ होता तो क्या आप यही सोचती उसके बारे में भी? हाँ यही करती, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, उसे सजा दिलवाने का रास्ता है। मैं तो रिपोर्ट करवाना चाहती थी, आपने मना किया, लेकिन मैं अब भी इस हक में हूँ। देख रहे हैं आप सिकंदर, इसकी आवाज, इसका रवैया, इसके तेवर। मैं तो कहती हूँ इसी रवैये की वजह से आज ये माँ बेटी जो है इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जितना कसूर गुलाम का है ना, उतना ही कसूर इस हवा का है। अफसोस है मुझे आप पर ममानी, हमारा सहारा बनने के बजाय आप हमें ही कोसने दे रही हैं। तो और क्या करूं? बहुत इज्जत अफजाई की ना तुम्हारी माँ ने। सैफी बस कर दो, बस कर दो, खुदा के लिए चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? जो कुछ हुआ मैं सोच सोचकर सुबह से पागल हुआ जा रहा हूं, और तुमको सिर्फ अपनी और लोगों की पड़ी हुई है।
एक्सक्यूज मी, आपके स्कूल में एक टीचर हैं मिस शिजा, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, वो तो कुछ दिनों से छुट्टी पर हैं। अच्छा, क्या आपको अंदाजा है कि वो कब ज्वाइन करेंगी वापस? नहीं सर। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। इज इट पॉसिबल कि उनका एड्रेस मिल जाए? सॉरी सर, ये तो मुमकिन नहीं। आप अपना नंबर लिख दें, जैसे ही उनसे रब्ता होगा मैं बता दूंगी। हाँ, इट्स ओके, मैं कुछ दिनों बाद चक्कर लगा दूंगा। वेलकम। ये ले सिकंदर, शरबत। मुझे पता है जो हुआ है उससे आपका बीपी हाई हो गया होगा। आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन मुझे काउंसलर साहब की बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है कि अगर इतनी शराफत होती हवा में तो गैर मर्द के साथ रहने के बजाय घर बदल लेती ना। कहीं उसका गुलाम के साथ ऐसा वैसा कोई। सैफी, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग सही है तुम्हारा? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हमारी जबान से जो बात निकले वो सच्ची है। सामने वाले की भी बात सही हो सकती है। और जितना मैं हवा को जानती हूँ ना, वो ऐसी ही है। आप जानते नहीं उसको, किसी भी मोहल्ले वाले से पूछ ले। सैफी प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, खामोश हो जाओ। मैं तो रह जाऊंगी, लेकिन अब मोहल्ले वालों का मुंह कैसे बंद कराएंगे? तो जीना हराम कर दिया और अब तो घर से निकलना भी अजाब हो जाएगा। यहां बैठना ही अजाब है। बेचारी हवा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अम्मी, 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 दरवाजा खोले। आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज मेरे लिए खुद को कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा कि जिंदगी भर पछतावा हो मुझे। अम्मी, फरमान, आप क्या कर रहे हो? मम्मा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? अब हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। हम सफीर अंकल के घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं। पर मुझे उनका घर बहुत याद आता है। मैं यहाँ पे हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूंगी। हम बहुत सारी बुक्स रीड करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे। ये देखो, ये एक पजल है यहाँ पर। कौन सा कैरेक्टर है ये? सुपरमैन। ओके, चलो हम ये पजल बनाते हैं, ठीक है? ये लो। और आज हम स्टोरीज भी रीड करेंगे। हमें चलें प्लीज, खाना खा लें ना। आप वक्त पे दवाई ले रही है ना खाना खा रही है। अगर आपकी सेहत गिर गई तो सफीर, मुझे इस घर की खामोशी से, यहाँ की वीरानी से वहशत होने लगी। शिजा होती थी, किस तरह हर वक्त मेरा दिल बहलाती थी। मैंने आपसे वादा किया है ना
कि हर कीमत पे उसे वापस ले आऊंगा। वो जहाँ कहीं भी होंगी उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन आप अपना तो ख्याल रखें। मुझे फरहान बहुत याद आता। वो पता नहीं क्यों मुझे अपनी दादी समझने लगा था। जानता हूं। मुझे भी उससे अजीब सी मोहब्बत हो गई। और शिजा तो वो तो हमेशा से आपके दिल के करीब रही है, और खास तौर पे उन दिनों में तो आप दोनों में बहुत ज्यादा कुर्बत आ चुकी थी। तुमने उससे शादी नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा, और उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा। बहुत दुखी गई है वो यहाँ से। पर मैं एक बात कह दूं, तुम अगर उसे घर नहीं लाए ना, तो उसे कभी बात नहीं करो। अच्छा, ले आओ। वादा मैं उसे वापस ले आऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखें। फिर ठीक हो जाऊंगी। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आदाब आदाब, मानती है ना? बस इसका सिला बहुत जल्द आपसे मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, SHO को तो पैसे दे दिए थे ना कि नहीं? बिल्कुल, अगर नहीं दिए होते तो उसे आप या मुझ में से कोई एक अंदर होता। बल्कि उसने तो आगे के लिए भी बात कर दिया है कि अगर आगे भी कोई काम हो तो बता देना, बस पैसे लगेंगे और थोड़े से। आगे की तो आगे ही देखी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। जो मैंने चिंगारी लगाई है ना, वो बहुत जल्द शोला बनकर भड़केगी। अरे वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, फोन रखती हूँ। तो हमने कौन सा कहा नहीं रखो, हमारा काम पूरा। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। शिजा, कमरा ठीक है तुम्हारे और फरमान के लिए? किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं सफीर, ये घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। वैसे थैंक यू सो मच इस मेहमान नवाजी के लिए। खुद को मेहमान समझ के हमें पराया मत करो। अगर अम्मी को बता दिया ना, बहुत डांट पड़ेगी। वैसे भी कई सालों से तुमने अम्मी की डांट नहीं खाई। तो फिर जाएं और कह दें आंटी से, मैं भी उनकी डांट मिस कर रही हूँ। तुम अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हो शिजा। नहीं सफीर, इन बरसों में बहुत कुछ बदल गया। ना तो शादी रास आई और ना ही जिंदगी। और थैंक यू वकार भाई से बात करने के लिए। मुझे लगता है बात टल जाएगी। है ना? जी? मरियम की शादी नहीं हुई। क्या? पता नहीं उसकी क्या तो शादी हो के टूट गई है, या फिर उसने कब किसी और से मंगनी कर ली। ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शादी हो गई, मंगेतर है। असलान उसको पसंद करता था। का तो कोई कसूर नहीं लगता। ये गुलाम कमबख्त है ही ऐसा। अरे क्या बात कर रही हो? जब तक औरत का इशारा ना हो ना, मर्द कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं करता। हवा ऐसी लगती नहीं
उसी ने शह दी होगी तो गुलाम में हिम्मत आई होगी ना। अच्छा खैर, ये बताओ कि फैसला क्या हुआ? अरे क्या फैसला होना है, इज्जत गवा कर बदनामी का टोकरा लिए बैठे हैं। खैर, अब तुम इस कहानी को इतना तड़का लगाओ, इतना फैलाओ कि घर घर में जो है ना वो हव्वा गुलामी की कहानी की बू आए बस। अच्छा सुनो, ये लो, अगर मेरी उम्मीद से बेहतर काम हुआ ना, इससे ज्यादा इनाम दूंगी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, मेरे हाथ देखो, माफी मांगती हूँ तुमसे। इज्जत तो हम खो बैठे, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब इस बारे में पूछ कर क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़कती हो? मुझे क्या जरूरत है नमक छिड़कने की? दुखी थी तो अफसोस करने के लिए आ गई मैं। खैर, यहाँ तो मिजाज ही नहीं लगता बात करने का। चलो बहन, चलती हूँ मैं, इजाजत दो। अल्लाह हाफ़िज़। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों बुलाती हो ऐसी औरतों को घर पे? अरे जब आया करे तो निकाल के बाहर किया करो। मैं कहाँ बुलाती हूँ? अफसोस के बहाने बातें सुनाने चली आ जाती हैं। किस किस को धक्के मार के बाहर निकालेंगे? जिसको सुनो हव्वा गुलाम, हव्वा गुलाम। अफसोस तो सबको है, लेकिन हकीकत ये है कि अब दुनिया वाले इस बारे में बात करने से नहीं रुकेंगे। किस किस की जबानों को लगाम लगाएंगे, किस किस को चुप कराते फिरेंगे आप। हव्वा तो यहाँ से जाने वाली है नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल तानों और बुरी नजरों की वजह से हमारा बाहर निकलना अजाब हो जाएगा। जो कल इज्जत की निगाह से देखते थे, आज मुंह फेर लेंगे। कोई हल है तुम्हारे पास? बताओ बताओ, मुझे भी बताओ ना। एक ही हल है, सर उठा के जीने का और इज्जत बचाने का। हव्वा का गुलाम से निकाह करा लो, वरना घर बदल लें कि एटलीस्ट हम लोग इज्जत से तो जी सके ना। स्कूल में कैसा था दिन? अच्छा था, मजा आया आपको? टीचर को तंग तो नहीं किया? नहीं किया? गुड बॉय। लंच खाया था पूरा? ओके। अच्छा जाओ, आप जाके चेंज करो। आप अम्मी, ये नींबू पानी पी लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। आप इससे पहले तो इतनी कमजोर कभी ना थी। क्या हो गया है आपको? औरत के किरदार पे बात आए तो वो कमजोर पड़ जाती है। पहली बार भाईजान का सर झुका है मेरी वजह से। वो तो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे। मुझे तो लग रहा है वाकई मेरा कसूर था। वो बस दुखी थी और आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कोई भी शर्मिंदा हो। शर्मिंदा तो होना पड़ता है, क्योंकि माशरा मर्दों का है। इसमें औरत को सर उठाकर चलने का कोई हक नहीं। मैं नहीं मानती ऐसे माशरे को जहां इंसाफ सच की बिना पर नहीं, बल्कि मर्द और औरत का फर्क देकर। यही हकीकत है, ऐसे ही होता है। अब ऐसा नहीं होगा अम्मी। हर बार औरत बदनाम होकर अपने घर से निकाली नहीं जाएगी, बल्कि हम इज्जतदार हैं, इसलिए ये घर हम खुद छोड़ेंगे। हम मजीद इस घटिया इंसान के घर पे नहीं रहेंगे। मैं आज से ही कोई घर ढूंढूंगी। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे? कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इंसान तो बहुत मामूली चीज है। सब कुछ यूं छोड़ छाड़ के यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ। वहां रुकने की भी तो कोई वजह नहीं थी। शिजा, तुम्हारे रवैये में इतना बेगानापन क्यों आ गया है?
आप ही ने तो बेगाना कर दिया था। घर चलो प्लीज। नहीं। मगर क्यों? तुम जानती हो कि अम्मी वहां तुम्हारी और फरमान की राह तक रही है। रोज उनकी जुबान पे एक ही सवाल होता है कि कुछ पता चला शिजा का, वो आई कि नहीं आई। वो तुम दोनों के बगैर बिल्कुल तन्हा हो गई हैं। प्लीज घर चलो शिजा। नहीं सफीर, अब यही मेरा घर है और बेहतर होगा अगर आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बहुत मुश्किलों से मैंने खुद को आजाद किया है जज्बात के भंवर से, और अब वापस लौटना आसान नहीं है। लेकिन शिजा। नहीं प्लीज सफीर। जी मरियम से मिल रहा है। आप कौन? मैं उनका दोस्त हूँ। उनका फोन नहीं मिल रहा, मैंने सोचा आके पता कर लूँ। मगर वो तो 2-3 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही हैं और हमारे पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनके ना आने की क्या वजह है। थैंक यू। तुझे बड़ी हंसी आ रही? अरे हंसी तुम्हारे घर से बाहर रहने पर नहीं आ रही उस्ताद, उन माँ बेटी की हिम्मत पर आ रही है। वैसे मानो ना मानो उस्ताद, दम तो है माँ बेटी में, इतनी आसानी से मुट्ठी में आने वाली नहीं। कैसे नहीं आएंगी? इस मर्तबा जो बदनामी का जाल फेंका ना मैंने, तो हर रास्ता मेरी तरफ ही आता है, चाहे जो कर। उलझन में न डालो उस्ताद, ऐसे ना हो घर छोड़कर ही चली जाए। कहाँ जाएंगी? जहाँ जाएंगी मेरा नाम अपने साथ पाएंगी। इतना फैला दूंगा इस किस्से को, इतना फैला दूंगा इस किस्से को कि बदनाम होकर रह जाएंगे। फिर किसी टूटे हुए फूल की तरह मेरी झोली में आकर गिरे। तुम यही इंतजार करो, मैं जरा डॉक्टर से चेकअप करवा के आता हूँ। ठीक है वो, मैं जब तक बाइक पार्क कर देता हूँ। टेंशन चल रही है, टेंशन। बड़ी हंसी आ रही है। हंसी नहीं आ रही बेटा, दुख हो रहा है सिकंदर भाई की हालत देखकर। शायद टेंशन से बीपी हाई हो गया होगा, और होना भी चाहिए। देखो बेटा, एक बात याद रखो, जब इंसान इज्जत के आसमान को छूता है ना, तो टेंशन हो ही जाती है। लेकिन तुम्हारी टेंशन का इलाज यहाँ नहीं, मैं बताता हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? वो मामू अरसलान का गुलाम से झगड़ा हुआ है और अरसलान ने उसका सर फाड़ दिया है। या अल्लाह खैर, जाके देखना चाहिए। अब तक तो वो लोग चले गए होंगे। चोट तो नहीं आई अरसलान को या भाईजान को? मुझे नहीं पता, वो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, मैं तो भागते हुए घर आ गई। भाईजान की तरफ चलते हैं, पता तो करें कहीं उनको चोट आई है कि नहीं। मामू के घर? हमारी वजह से तो झगड़ा हुआ है, जाना तो पड़ेगा। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? अरसलान और भाईजान कहाँ हैं? जहाँ भी हैं तुम दोनों की वजह से हैं। कब तक आखिर, कब तक हव्वा, तुम लोगों के गुनाहों का कफारा हमें अदा करना पड़ेगा। कल तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को जिल्लत और बदनामी का सामना करना पड़ा, और आज भी तुम्हारी वजह से मेरे बेटी की जान जाने वाली थी। आखिर क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग हमारा पीछा?
मामी हमें तो पता भी नहीं था कि उनका झगड़ा क्यों हुआ है। अच्छा, तुम दोनों को तो पता ही नहीं ना। मेरा ही बेटा है ना पागल, जो पूरी दुनिया से लड़ता फिर रहा है। ये देखो, हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, छोड़ दो हम लोगों का पीछा, बस बहुत हो गया है। अगर अपने भाई की इज्जत और हमारा भला चाहती हो तो निकल जाओ हमारी जिंदगी में से। खत्म करो ये मतलब और लालच का रिश्ता, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी हराम हो चुकी है।